ये है हम हिंदुस्तानी पोएट्री पॉडकास्ट और मैं समीना मिश्रा। ये पॉडकास्ट हम हिंदुस्तानी रिसर्च प्रोजेक्ट के तहत की गई वर्कशॉप्स में बच्चों द्वारा लिखी कविताओं का एक चुनिंदा गुच्छा है। ये कविताएं भारत के संविधान में आश्वासित स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के मूलों पर खोज और ख्याल करती हैं। इन कविताओं को लिखने वाले बच्चे 6ठी से 9वीं कक्षा के बीच और 3 जगहों से हैं। शाहीन बाग, दिल्ली, जो कि नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी CAA के खिलाफ एक अहम मोर्चा रहा। ग्रामीण फिरोजपुर, पंजाब, जो किसान आंदोलन में सक्रिय था। और किताब महल, गोवंडी, मुंबई, जहां दलित और मुसलमान बच्चों के लिए एक लाइब्रेरी है। ये एक मिला जुला समूह है। कुछ बच्चे अंग्रेजी माध्यम प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ते हैं, बाकी सरकारी स्कूलों में। कुछ ने हिंदी में कविताएं लिखी, बाकी ने अंग्रेजी में बनाई। अपनी कविताओं में उन्होंने अपने अलग अलग परिवेश को शामिल किया और अपने जीवन अनुभवों की झलकियां साझा की। इन बच्चों और उनके कविताओं को सुनकर हमें स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के अपने अनुभवों पर गौर करने का मौका मिलेगा। नागरिकता के क्या मायने होते हैं या हो सकते हैं, उन पर भी हम सोच सकेंगे। शायद ये कविताएं उस दुनिया को देखती हुई खिड़की खोल सकती हैं जिसमें हम रहने के ख्वाहिशमंद हों। इस एपिसोड में जो कविता आप सुनेंगे वो बराबरी और गैर बराबरी के बारे में है। बराबरी काफी बड़ी चीज होती है। उसके अलग अलग रूप इस बात से तय होते हैं कि हम कहाँ हैं और क्या कर रहे हैं। मसलन गणित में हम बराबर शब्द का इस्तेमाल जोड़ बताने के लिए करते हैं कि 2 और 2 बराबर 4, 3 तिये बराबर 9। पर ये सीधी सादी तयशुदा बातें हुई। हमारे अनुभवों के स्तर पर बराबरी और गैर बराबरी यूं सीधा रास्ता नहीं लेती। जैसे जब हम बाल कटाने जाते हैं और अगर नाई एक तरफ के बाल लंबे छोड़ दे तो हमको बुरा लगता है कि दोनों तरफ लंबाई बराबर नहीं है। कभी कभी हमको लगता है कि हमारे माँ बाप हमारे भाई या बहन को ज्यादा प्यार करते हैं, हमसे बराबरी से पेश नहीं आते। आखिर हमें बराबरी की चाह क्यों होती है? गैर बराबरी बुरी क्यों लगती है? इस कविता में हम देखेंगे कि हमारी रोजमर्रा जिंदगी में कितने तरीकों से हमारा बराबरी और गैर बराबरी से वास्ता पड़ता है। बराबरी का एहसास होता है जब मम्मी भाई बहन और मुझे नए कपड़े दिलाती है। गैर बराबरी का एहसास होता है जब मम्मी भाई को पिज्जा देती है और मुझे नहीं। बराबरी का एहसास होता है जब टीचर मुझे और मेरी दोस्त पर साथ में चिल्लाती है। गैर बराबरी का एहसास तब होता है जब सर आयशा को कहते हैं कि नकाब ना पहने। बराबरी का एहसास होता है जब दिवाली के दिन सब लोग दिए जलाते हैं और हमारे साथ पटाखे फोड़ते हैं। गैर बराबरी का एहसास होता है जब बिल्डिंग वाले आंटी अंकल खेलने से रोकते हैं। बराबरी का एहसास होता है जब 15 अगस्त को सब झंडा लहराते हैं। गैर बराबरी का एहसास होता है जब ताज होटल के अंदर नहीं जा सकते। काश सबके हक बराबर होते। बराबरी। ये कविता एक बच्ची ने मुंबई के एक झुग्गी पुनर्विकास में स्थित एक लाइब्रेरी में लिखी थी। अपनी कविता में बराबरी और गैर बराबरी के जो उदाहरण उसने हमसे साझा किए हैं, उनसे उसका वास्ता रोजाना पड़ता है। ये उदाहरण उसके घर, स्कूल, पास पड़ोस और उसके बाहर की दुनिया यानी कि उसका देश हिंदुस्तान, इन सभी जगहों से है। इनमें से वो कौन से उदाहरण हैं जो आप पहचान सके
क्या आपने किसी को यूं बराबरी और गैर बराबरी से जूझते हुए देखा है? क्या आपने भी ऐसे हालातों का सामना किया है? बहुत सारे बच्चों को स्कूल एक गैर बराबर जगह लगती है, क्योंकि वहां सारी ताकत बड़ों के पास होती है। नियम कायदे बड़े बनाते हैं, क्या करना है क्या नहीं करना है सब बड़े बताते हैं। अगर उनकी नहीं सुनो तो वो बच्चों पर चिल्ला सकते हैं। जब टीचर कवि और उसकी दोस्त पर एक जैसे सेम चिल्लाती है तब उसको बुरा नहीं लगता, कारण उसमें बराबरी से पेश आए जाने का एहसास है, भले ही वो चिल्लाने के हवाले से हो। पर फिर कवि आयशा की बात करती है, जिसको नकाब पहनने को मना किया जाता है। उसको ये गैर बराबर लगता है। वो मानती है कि अगर आयशा की मर्जी है तो उसको नकाब पहनने की मनाही नहीं होनी चाहिए। कुछ लोग ये तर्क दे सकते हैं कि स्कूल में बराबरी होने के लिए यूनिफॉर्म एक जैसा होना जरूरी है। वो कहेंगे कि नकाब स्कूल यूनिफॉर्म का हिस्सा नहीं है तो उसको पहनने की इजाजत नहीं होनी चाहिए। यहां कवि खुद नकाब नहीं पहनती है, मगर उसका मानना है कि ये तो चुनने का मसला है। आयशा को अपनी पोशाक चुनने का हक ना मिलना कवि को गैर बराबर लगता है। गैर बराबरी का एहसास कवि के भीतर एक बार फिर पनपता है जब वो ताज होटल के बारे में बात करती है। उसको लगता है कि उसे ताज होटल के अंदर जाने का हक नहीं दिया जा रहा। आयशा को तो उनके सर नकाब पहनने से मना करते हैं, पर कवि को कोई भी ताज होटल के अंदर जाने से मना नहीं कर रहा। अंदर जाने के लिए तो किसी टिकट या पास की जरूरत भी नहीं होती। फिर भी उसको लगता है कि वो ताज होटल के अंदर नहीं जा सकती। ये भावनाएं बेवजह दस्तक नहीं देती। बेशक वो हमारे भीतर से आती हैं, पर उनके पनपने में हमारे आसपास के माहौल का, हमारी बाहरी दुनिया का भी हाथ होता है। इसलिए बराबरी हमेशा 2 और 2 बराबर 4 वाली नहीं होती। हम इंसान हैं। ये तय करने में कि हम कौन हैं और हम एक दूसरे के साथ कैसे पेश आते हैं, हमारे जज्बात एक अहम भूमिका अदा करते हैं। और इसलिए बराबरी को समझने के लिए हमें न सिर्फ अपने जज्बात, लेकिन उन जज्बातों को हवा देने वाले माहौल के बारे में भी सोचना होगा। मनीष जैन एक शिक्षक हैं जिन्होंने बच्चों और बच्चों को पढ़ाने वाले बड़ों दोनों को पढ़ाया है। हम किस किस तरह से अपनी दुनिया में बराबरी को बढ़ावा दे सकते हैं, ये ख्याल उनके काम का एक अहम हिस्सा है। उन्होंने कविता पर अपने ख्याल साझा किए। ये कविता जो है मुझे इसने अचंभित भी किया और बहुत अंदर तक छुआ भी, क्योंकि इसने मुझे अपने स्कूल के अनुभव की याद दिलाई जब मैं विद्यार्थियों को पढ़ाया करता था कि बच्चे कितने गहरे स्तर पर बहुत सी अवधारणाओं को समझते हैं। तो इसमें जब समता और बराबरी का प्रश्न है तो वो एक साथ कई स्तरों पर है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि आमतौर पे जब हम समता की बात करते हैं तो समता को हम ऐसा मान लेते हैं कि बिल्कुल एक जैसा होना ही समता है। तो इसमें एक तरफ उसकी ओर इशारा है, दूसरी तरफ ये कविता इस बात की ओर हमारा ध्यान दिलाती है कि हम अलग अलग होकर भी, एक दूसरे से भिन्न होकर भी समान हो सकते हैं। समता उस ओर भी जाती है और समता इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि उसके जरिए हमें हमारे अधिकार मिलते हैं, हमें अपनी पहचान मिलती है, हमें अपनी इज्जत मिलती है, हमें एक किसी का हिस्सा होने का, किसी समूह का, परिवार का हिस्सा होने का एहसास होता है, हमें अपनी आवाज मिलती है। बराबरी का एहसास होता है जब मम्मी भाई बहन और मुझे नए कपड़े दिलाती है। गैर बराबरी का एहसास होता है जब मम्मी भाई को पिज्जा देती है और मुझे नहीं।
बराबरी का एहसास होता है जब टीचर मुझे और मेरी दोस्त पर साथ में चिल्लाती है। गैर बराबरी का एहसास तब होता है जब सर आयशा को कहते हैं कि नकाब ना पहने। बराबरी का एहसास होता है जब दिवाली के दिन सब लोग दिए जलाते हैं और हमारे साथ पटाखे फोड़ते हैं। गैर बराबरी का एहसास होता है जब बिल्डिंग वाले आंटी अंकल खेलने से रोकते हैं। बराबरी का एहसास होता है जब 15 अगस्त को सब झंडा लहराते हैं। गैर बराबरी का एहसास होता है जब ताज होटल के अंदर नहीं जा सकते। काश सबके हक बराबर होते। बराबरी। ये कविताएं हम हिंदुस्तानी का हिस्सा हैं, जो TSF इंडिया के लिए बच्चों और नागरिकता पर एक प्रोजेक्ट है। इस एपिसोड की आवाजें थीं हानिया, उल्फा फरीद। हम हिंदुस्तानी पोइट्री पॉडकास्ट मैजिक की सेंटर फॉर द आर्ट्स एंड चाइल्डहुड की प्रस्तुति है। इसकी लेखक और मेजबान हूँ मैं, समीना मिश्रा। कविताएं पढ़ने वाले बच्चों की मेंटर रहीं अनन्या त्रिपाठी। स्टूडियो रिकॉर्डिंग्स अमर्त्य घोष द्वारा क्वार्टर नोट स्टूडियोज पर की गई हैं। संगीत दिया है शीरीन घोष ने। जो गीत आपने सुना उसको आवाज दी है ईशान चिंतामणी ने। इस पॉडकास्ट के निर्माता हैं वाका मीडिया। हम हिंदुस्तानी वर्कशॉप में भाग लेने और कविता लिखने वाले सभी बच्चों का तहे दिल से शुक्रिया। आप हमें इंस्टाग्राम पर द मैजिक की सेंटर पर फॉलो कर सकते हैं। इस प्रोजेक्ट पर अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट hum-hindustani.in भी देख सकते हैं। इस पॉडकास्ट को रोहिणी नीलेकनी फिलैंथ्रोपीज की साझेदारी हासिल है।